बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज कच्चे गोश्त की बिरयानी किस तरह से बनाई जाती है उसकी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हम लोग जो है ये चावलों का जो प्रोसेस है वो निपटा लेते हैं। ये जो है आपने क्या करना है कि चावल बॉयल करने के लिए पहले पानी को अच्छी तरह से बॉयल होने देना है। उसमें मैंने डाला है नमक और ये डाले हैं मैंने जो है कड़ी पत्ते, और चावल मैंने खाली वॉश किए थे, भिगो के नहीं रखने, आपने वॉश करके आपने डाल देने हैं। खैर चावल वहाँ से जो है हमारे कुक हो गए और यहाँ पे जो है अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चिकन के लेग पीसेस लिए हैं। अगर आप पूरी चिकन लेना चाहें या चिकन का जो भी पार्ट आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इनको मैंने गहरे कट लगाने के बाद लीमू डाला है इसके ऊपर। अच्छे से जो है लीमू आपने निचोड़ देना है। गहरे कट लगाइएगा ताकि मसाला जो है इसके अंदर तक जाए। मेन जो है अच्छी तरह से, जो हमारे पहले ज़माने में हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ जो बनाती थी बिरयानी, वो कच्चे गोश्त की ही बनाती थी। कुछ मैंने ब्रेस्ट का पीस भी छोटे छोटे पीसेस करके डाले हैं और इसमें मैंने डाली है 3 से 4 टीस्पून भर के जो है ये दही, और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ नमक क्योंकि इसमें ज़्यादा जाएगा। ये तकरीबन गोश्त जो है तकरीबन 800 ग्राम के करीब है और चावल भी तकरीबन 800 ग्राम के करीब ही मैंने बॉयल किए हुए हैं। तो 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और ये ज़ीरा पाउडर डाला है, और ये डाला है चिकन पाउडर, और इसमें डालूंगी मैं हाफ़ टी स्पून के करीब चाट मसाला। चाट मसाला लाजमी डालिएगा क्योंकि अगर आप चाट मसाला नहीं डालेंगे तो आपको आलू बुखारा या इमली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं पाउडर मसाले यूज़ कर रही हूँ तो मैंने इसलिए इसमें जो है इसकी मैरिनेशन के लिए पाउडर मसाले ही यूज़ किए। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद एक मेन इंग्रेडिएंट्स है जो आपने इस स्टेज पे इसमें जो है मिक्सिंग करने के बाद ही आपने यूज़ करना है, वो है जी प्याज। आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा कि प्याज जो है मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए थे, बहुत बारीक बारीक चॉप करके मैंने फ्राई किए हैं। प्याज बिरयानी में लाजमी यूज़ किया करें क्योंकि प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी। फिर जो है हम कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। कुकिंग ऑयल आप तकरीबन मैंने हाफ़ कप यूज़ की है और इसमें खड़े मसाले मैंने डाले हैं। ज़ीरा हो गया, बादियान का फूल हो गया, तेज़ पत्ता हो गया, काली मिर्च हो गई और सब्ज़ इलायची। ये डालने के बाद 2 तकरीबन मीडियम साइज़ के मैंने जो है टमाटो बारीक बारीक चॉप किए हुए थे वो आपने तड़का लेने हैं ऑयल के अंदर। अच्छे से जब ये फ्राई हो जाएंगे टमाटरों का प्रोसेस, तो आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ कि इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज होटलों वाली बिरयानी आपको खाने को मिलेगी, वो भी घर पे। तो आप हैरान परेशान रह जाएंगे जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। तो लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है, ये देखें बहुत बारीक मैंने इसको भी जो है कुंडी डंडे में जो है अच्छे से मैश कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट टमाटरों को पकने में लग गए थे और ये जो हमने कच्चा गोश्त जो है मैरिनेट करके रखा हुआ था इसको हमने कर देना है जी शामिल। फिर अब हमने बारीक आंच करके इसको भूल जाना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में, क्योंकि चिकन है, अगर इसकी जगह पे मटन होता तो सेम प्रोसेस से उसको ज़्यादा टाइम लग जाता। ये देखें आंच मैंने बिल्कुल बारीक रखी हुई है। आंच मैंने ज़्यादा हाई या लो या मीडियम नहीं रखी, बारीक आंच पे ये देखें ये कुक हो रहा है, क्योंकि बारीक आंच पे हम इसको कुक करेंगे तो ये जो है अच्छे से गल जाएगा। 2 इसमें मैंने जो है छोटे से पोटैटो डाल दिए हैं, क्योंकि बिरयानी के अंदर पोटैटो आप लाजमी शामिल किया करें। 3 से 4 या 2 से 3, क्योंकि इसकी एक तो लुक वाइज अच्छे लगते हैं और चावलों के साथ वैसे भी जो है पोटैटो बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ये देखिए इतनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है, इतना मज़े का। ये देखिए चिकन कुक हो रहा है, बिल्कुल गलने वाला है, और दम लगा दिया था मैंने ना इसको बिल्कुल ही तकरीबन 15 मिनट पूरे बिल्कुल कुक हो चुका है। इतना सा जब मसाला रह जाए, कोई पानी का इस्तेमाल मैंने इसमें नहीं किया, सिर्फ दही के पानी में ये पका है। हाफ़ जो है हम निकाल लेंगे ग्रेवी इसकी, और हाफ़ ग्रेवी में आप देखिएगा जब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी तो ये बिल्कुल आपको नया तरीका लगेगा, नई लुक लगेगी। वो ये कि जैसे ही इसमें मैं चावल शामिल करूँगी, चावल शामिल करने के बाद मैंने क्या करना है, इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि जो है मसाला अच्छी तरह से जो है एक एक चावलों को लग जाए। बाद में अपने इसका आगे का दूसरा स्टेप आपने करना है, वरना हमेशा हम लोग क्या करते हैं
नॉर्मली हम लोग बस चावल डाल देते हैं, फिर ऊपर चिकन डालते हैं और फिर चावल डाल देते हैं, लेकिन नहीं, आपने हल्का सा अगर नीचे सालन डाला हुआ है, ग्रेवी है, तो आपने पहले एक तह को मिक्स कर लेना है। दूसरी तह लगाएंगे हम लोग इसके ऊपर। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी ये पुदीने के पत्ते। ये जो है बिरयानी में मसाले तेज़ होते हैं तो हमें हज़म करने में मदद करते हैं और वैसे भी टेस्ट वाइज अच्छे लगते हैं। दूसरी तह मैं लगाऊंगी चावलों की और उसके ऊपर फिर मैं डाल दूंगी इसके कुछ स्पाइसेस, हरी मिर्चें बिल्कुल चॉप की हुई और हरा धनिया, खूबसूरती भी बढ़ा देगा और जो है स्पाइस भी हरी मिर्चें बढ़ा देंगी। फिर इसके ऊपर फूड कलर डालेंगे, कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। आप इसमें जो है अगर ज़ाफ़रान है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं कलर के लिए। तो फिर इसको मैं दम लगा दूंगी तकरीबन 10 मिनट का। बहुत बारीक आंच करके मैंने दम लगा दिया था 10 मिनट का। और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से खड़ी खड़ी बिरयानी हमारी जो है रेडी हो चुकी है। और रमज़ान में जो है ख़ास तौर पे चावल तो हमारे घर में डेली ही बनते हैं, तो चावलों के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता। तो आप डेली ये ट्राई करें बिरयानी, रमज़ान में बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। लुक वाइज देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपको इसी स्टेज पे मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अजीम होते हैं वो लोग जो है जो दूसरों की मदद करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।